जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आप सभी के सवाल मिलते हैं जिनको मैं दैनिक राशिफल की वीडियो में शामिल करके जवाब देती हूँ। तो जो लोग नहीं देखते हैं फटाफट हर शाम 5 बजे जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि उसमें आपके ही सवालों का जवाब मैं आपको देती हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ जिससे आप अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं, अपने लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो आपके सवाल के जवाब दैनिक राशिफल में मिलते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी खास बातें बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि 13 से 19 सितंबर के बीच कौन कौन से तीज त्योहार हैं। तो 17 सितंबर शुक्रवार को है परिवर्तनी एकादशी और कन्या संक्रांति, 18 सितंबर शनिवार को है प्रदोष व्रत, 19 सितंबर रविवार को है अनंत चतुर्दशी। तो ये 3 तीज त्योहार आपको इस सप्ताह में देखने को मिलेंगे। अब बात करें इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है, तो चंद्रमा तो हर 2.5 दिन पर अपनी चाल बदलेंगे ही। इसके अलावा 2 और बड़े ग्रहों का गोचर इस सप्ताह में होने वाला है। 15 सितंबर को होगा बृहस्पति का मकर राशि में गोचर और 17 सितंबर को होगा सूर्य का कन्या राशि में गोचर। तो 3 बड़े ग्रह यानी कि चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, ये तीनों तो मुख्य तौर पर आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे ही। और भी बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव होगा उसको जो है एक सम्मिलित राशिफल हमने तैयार किया है, और अब मैं आपको राशिफल बताऊंगी जो कि चंद्र राशि पर आधारित होगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो साप्ताहिक 7 दिनों की बात है। हर शाम को 5 बजे मैं आपके लिए राशिफल लेकर आती हूँ, जिसमें बताती हूँ दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना है, शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, उपाय क्या होगा, तमाम जानकारियां हम आपको देते हैं। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप जो है एक टैब से मेरे साथ आसानी से जुड़ पाएंगे और अपने दिन का हाल जान पाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। अपनी सेहत की बेहतरी के लिए आपको इस सप्ताह अपने खान पान में सुधार करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप खुद को कई गंभीर रोगों से ग्रस्त कर देंगे जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह संभावना है कि जिस पूर्व के निवेश से आप सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ हो, क्योंकि इस समय गुरु और शनि दोनों ही मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि स्वयं की राशि मकर में विराजमान है, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का आपका अधूरा सपना भी पूरा हो सकेगा। लेकिन किसी भी चीज की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत करने की जरूरत होगी। दफ्तर या कार्यस्थल पर कामकाज में ज्यादा व्यस्तता के चलते अपने जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है। इस दौरान संभव है कि आप अपने परिवार को किया कोई वादा निभाने में भी पूरी तरह असफल रहें, जिसके कारण आपको उनकी नाराजगी का सामना करना होगा, क्योंकि इस समय आपके द्वितीय भाव में राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु भी अपनी सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। ये सप्ताह आपके जीवन में कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट या लक्ष्य दिए जाएं, इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की जरूरत रहने वाली है। ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, जिसके बल पर आप आने वाले समय में अपनी शिक्षा में काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और सफल रहेंगे। इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने शिक्षकों के प्रति अपने व्यवहार में अच्छा बदलाव लाने और अपनी संगति में सही सुधार करने की जरूरत होगी। बात करें लवर्स की, तो इस सप्ताह प्रेम के लिहाज से कुछ जातकों का रोमांटिक जीवन जो है उसमें ऊर्जा, ताजगी और आनंद की कमी आ सकती है, क्योंकि न चाहते हुए भी आप या आपका जो है प्रेमी अपने कार्य में बेहतर जो है तरीके से व्यस्त होने के चलते अपने रिश्ते को जरूरी समय देने में असमर्थ होगा, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव में शुक्र अपने तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। वाद विवाद, दोषारोपण, असहमति, तर्क वितर्क आदि जो है ये आधुनिक दौर में वैवाहिक जीवन का मुख्य अंग बन चुके हैं और इस सप्ताह आप इनके शिकार बन सकते हैं, जिसके कारण आपके मन में बेचैनी बढ़ेगी और आपको परेशानी होगी। तो उपाय के तौर पर क्या करना है, आपको बंदरों को केला खिलाएं और हनुमान जी की उपासना करें। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने से आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस समय आपके छठे भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होना और शनि की छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से आप अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खान पान जो है लेने और अधिक ठंडा चीजों की जो है जो का सेवन करने से परहेज करने की जरूरत है, यानी ठंडी चीजें ना लें। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्याओं के कारण परेशान रहेंगे। इसके अलावा आपको किसी अपने विश्वास पात्र से सलाह और जरूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए आपको, यानी कि सलाह तो लेना ही पड़ेगा, पैसों के मामले में भी हेल्प लेनी पड़ सकती है।
रिश्तेदारियों की बात करें यानी आपके रिलेटिव्स की, तो अपने संबंधों को फिर से तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही इस समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा रहेगा। व्यापार से जुड़े जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं यानी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि इस समय गुरु आपके दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इस कारण इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए जो है तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग काफी मदद कर सकते हैं। छात्रों को इस सप्ताह ऐसी हर गतिविधियों में खुद को संलिप्त रखने से परहेज करना होगा, जिससे उनकी छवि के साथ साथ उनके शैक्षिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस समय शिक्षा के कारक जो है गुरु ग्रह आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे ये गतिविधि आपको अपने लक्ष्यों से भटका सकती है। प्रेमियों की बात कर ली तो यदि किसी कारणवश आपका अपने प्रियतम के साथ कोई विवाद या झगड़ा चल रहा था, तो इस सप्ताह अपने रिश्ते में किसी भी तीसरे इंसान का दखल ना होने दे, नहीं तो आपके और आपके लव पार्टनर के बीच उसी व्यक्ति के कारण कोई बड़ा गतिरोध पैदा हो सकता है। मैरिड लोगों की बात करें तो आशंका है कि जीवन साथी के द्वारा आपके परिवार और मित्रों के बीच नकारात्मक तरीके से आपके मैरिड लाइफ की निजी बातें बता दी जाएं, आपको जो नागवार गुजर सकता है। ऐसे में उनकी तरफ जो है मेहमानों या मित्रों के समक्ष जीवन साथी को आलोचना करने से बचते हुए आपको हर विवाद को कुछ समय के लिए टालने की हिदायत दूंगी मैं, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव में केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। क्या उपाय करना है? तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें खीर का भोग लगाएं। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। सबसे पहले बात करें मिथुन राशि वालों की सेहत की, तो आपके लिए बेहतर होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पे बना भोजन करें और भोजन को हजम कराने के लिए रोजाना करीब कुछ देर जो है फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपके व्यय यानी द्वादश भाव में राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर व्यय करने से बचें, नहीं तो भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप अपने और उनके साथ संबंध को और बेहतर करने में सफल हो सकेंगे। कारोबारियों के लिए सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि करियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होंगे, क्योंकि इस समय ज्ञान के कारक गुरु ग्रह आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकना है, उससे अपनी शिक्षा की ओर केंद्रित रखने की जरूरत है। लव लाइफ की बात करें तो प्यार का अद्भुत एहसास आपको इस सप्ताह हो सकता है। कोई रोमांटिक फिल्म देखते हुए आप जो है किसी एक्टर या एक्ट्रेस में अपने लवमेट को देख सकते हैं। इस राशि के जातक खुलकर अपने लवमेट पर प्यार लौटाएंगे, क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव में शुक्र अपने तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर रहते हैं तो घंटों उनसे फोन पर बात करके गुजार सकते हैं। सिंगल लोग किसी खास से मिल सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके जीवन साथी को उनके कार्यस्थल पर अपार सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आप भी अपने जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए सप्ताह उनके पसंदीदा व्यंजन बना सकते हैं या बाहर से मंगा सकते हैं। उपाय के तौर पर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और जितना संभव हो शराब पीने से बचें, यानी जो तामसिक चीज है, मादक पदार्थ है, उनका सेवन ना करें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपकी करीबी या मित्र आपको अचानक से किसी पार्टी में ले जा सकते हैं, जहां आप जरूरत से ज्यादा एंजॉय करने के चक्कर में खराब चीजें कर लेंगे, खाना अधिक खा लेंगे, तामसिक चीजें यूज कर लेंगे, मादक पदार्थ का सेवन करेंगे, जिससे सेहत खराब हो सकती है। तो इस समय ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके छठे भाव में चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर पड़ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से इस सप्ताह काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसीलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। इस सप्ताह आपके खराब व्यवहार के कारण आपका कोई करीबी मित्र या परिजन आपसे नाता तोड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं और दूसरों से किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े। हम अक्सर अपनी मेहनत से ज्यादा भाग्य के ऊपर निर्भर होते हैं।
चीजों के स्वयं होने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि इस सप्ताह आपको ऐसा करने या सोचने से परहेज करना होगा, क्योंकि इस समय आपके भाग्य स्थान के मालिक गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए करियर में उपलब्धि चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे न बैठते हुए बाहर निकले और नए मौकों की तलाश करें। यदि आपको पूर्व में अपने विषयों को समझने में परेशानी आ रही थी तो आपको इस सप्ताह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले से भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस दौरान आशंका है कि आपके मार्ग में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप यदि उस समय धैर्य के साथ हर काम करेंगे तो आप हर समस्या से निकलने में सफल हो सकते हैं। लवर्स की बात की जाए तो किसी भी खास व्यक्ति से दिल की बात कहना इस सप्ताह आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, क्योंकि संभव है कि वो व्यक्ति आपकी बातों को गलत तरीके से ले, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ जाएगी। इस सप्ताह आप कार्यक्षेत्र में बढ़ते काम के चलते अपने दाम्पत्य जीवन को पर्याप्त समय देने में असमर्थ होंगे। इस समय आपके सप्तम भाव में शनि 13 डिग्री में उपस्थित होकर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपके जीवन साथी को आपके ध्यान की जरूरत है, नहीं तो इसके चलते इस सप्ताह आपको कई घरेलू मोर्चे पर मुश्किल या का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर मन को शांत रखें। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो चेहरे और गले से जुड़ी पहले की हर समस्या से सप्ताह निजात मिलेगी। अधिक ठंडा पानी पीने से बचें, केवल और केवल घर का खाना खाएं, ताजे फल का सेवन करें, क्योंकि इस समय आपके लगन में सूर्य अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। चेहरों से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना आपके लिए सही है। इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा है, लेकिन पूर्व की आर्थिक समस्याओं ने आपकी क्रिएटिव सोचने की आपकी क्षमता को इस समय इतना बेकार और बेबस कर दिया है कि आप धन का सही उपयोग करने में पूरी तरह खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। यदि घर के किसी सदस्यों को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जाएगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर जाने या कहीं बाहर जाने का आग्रह कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको ये समझना बेहद जरूरी होगा कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन में पॉजिटिविटी रखने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय मन का कारक ग्रह चंद्रमा आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। यह हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। छात्रों के लिए सबसे ज्यादा ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और साथ ही कई ग्रहों की कृपा से आप हर परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि इस समय आपके भाग्य स्थान पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। प्रेमियों की बात की जाए तो आपका प्रियतम आपसे घंटों फोन पर बात करने की अपेक्षा करेगा, जिसे पूरा करने में आप पूरी तरह असमर्थ होंगे। इससे आप दोनों का रिश्ता प्रभावित होगा। साथ ही आशंका है कि आप दोनों में इस बात को लेकर कोई बड़ा विवाद भी हो। आपका जीवन साथी आपसे परिवार और उनके बीच किसी एक को चुनने को कह सकता है, जिसके कारण आप खुद को दुविधा में पाएंगे। ऐसे में आपको इस बात को समझने की जरूरत होगी कि यह सभी परिस्थितियां बस थोड़े समय के लिए हैं, इसीलिए उन्हें संभालने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। उपाय के तौर पर सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और सूर्य के मंत्रों का जाप करें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। तो इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और जितना संभव हो मादक पदार्थों के सेवन से बचें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके करीबी या मित्र आपको अनजाने में किसी पार्टी में ले जा सकते हैं, जहां आप थोड़ा ज्यादा ही खाना पीना खा सकते हैं, जो आपके शरीर पर गलत असर डालेगा। जिन जातकों ने पहले किसी भी प्रकार का कोई लोन या ऋण लिया था, उसे इस सप्ताह लोन की राशि चुकाने में दिक्कत आ सकती है। इसका मुख्य कारण आपका धन संचय करना ना हो सकता है, इसीलिए अपने धन को संचय करने की ओर अभी से प्रयास करें। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ हुई कोई अनहोनी घटना इस पूरे सप्ताह पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल उत्पन्न कर सकती है। इससे आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ बेचैनी महसूस होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय मन का कारक ग्रह चंद्रमा चौथे भाव में धनु राशि में 13 डिग्री पर गोचर कर रहा है। इस सप्ताह बात को गांठ बांध लेगी कि यदि कार्यस्थल पर किसी कार्य को करते समय आपसे कोई भूल या चूक हो जाए तो उसे स्वीकार करना आपके बड़प्पन को दर्शाएगा, क्योंकि इस समय दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आपके पक्ष में जा सकता है। इस सप्ताह यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था तो पूरी तरह दूर हो जाएगा। खासतौर से इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस समय शनि अपनी मकर राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसीलिए इधर उधर की बातें या घरेलू मुद्दों के बारे में सोच समझकर समय की बर्बादी ना करते हुए केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही अपना सारा ध्यान दे। लवर्स की बात कर लें तो प्रेमी जो है सप्ताह आपका प्रेमी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और पार्टी का आनंद लेता दिखाई देगा, जिससे आपको अपनी महत्ता को लेकर थोड़ा बुरा लग सकता लगेगा, इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी लाइफ में आपकी। ऐसे में इन बातों को दिल में रखते हुए
जो है बाद में किसी जो है समय पर अगर आप गलत समय पर प्रतिक्रिया देंगे जिससे स्थितियां और खराब हो सकती हैं। आप तो कोशिश यही करनी है कि जब कोई बात है तो उसे सॉफ्ट अच्छी तरीके से अपने साथी को बताएं। आप ना चाहते हुए सप्ताह जीवन साथी को दुखी कर सकते हैं जो मैरिड लोग हैं, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा, क्योंकि इस समय में शनि और मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। ऐसे में खुद को तनाव मुक्त रखने और पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आप साथी को कहीं बाहर खाने पर लेकर जा सकते हैं। उपाय के तौर पर पानी में कच्चा दूध डालकर स्नान करें। अब बारी तुला राशि के जातकों की। खुद को फिट रखने के लिए इस सप्ताह आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके भाग्य स्थान का मालिक बुध मंगल के साथ द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए कम प्रयास भी करेंगे तब भी आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह कई लोगों के जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसके चलते आप दिल खोलकर पैसों का जो है खर्च करते हुए दूसरों को पार्टी देने तक का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ भी जल्दबाजी करने से बचना है, नहीं तो बाद में महसूस होगा कि आपने जरूरत से ज्यादा धन की बर्बादी कर दी है। इस सप्ताह आप अपनी पारिवारिक परेशानियों को दूर करने में सफल रहेंगे, क्योंकि इस सप्ताह जो है आपके द्वितीय भाव में केतु अपनी उच्च वृश्चिक राशि में विराजमान है और राहु की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जिससे कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि पारिवारिक लोगों के मध्य भाईचारा बढ़ेगा। इसीलिए इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्वयं भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की मदद करें। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ समय के लिए अपनी तान तय की है। इस दौरान आपके सहकर्मी या सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा की अपेक्षा न रखें, क्योंकि वे आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। यह समय उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा रहेगा। इस दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन और आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगी। लवर्स की बात करें तो बेहद लापरवाह रहेंगे आप अपने प्रेम संबंध को लेकर। प्रेमी के प्रति बेहद निष्ठावान रहने की आपको जरूरत है, नहीं तो रिश्ता परेशानी में पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी कोई बात या आदत आपके लाइफ पार्टनर को यानी जीवन साथी को इस कदर खल सकती है कि आपका उनके साथ इस बात को लेकर बड़ा विवाद हो सकता है। ऐसे में अगर आपने सही समय पर ध्यान न दिया तो आपका जीवन साथी रौद्र रूप तक धारण करते हुए स्थितियों को और खराब कर सकता है। इस समय आपके पंचम भाव पर शुक्र और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। उपाय के तौर पर हरी चीजों का दान करें। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि इस समय आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा और द्वितीय भाव के स्वामी गुरु आपके तृतीय भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से तो बेहतर है। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति को मजबूत कर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर पैसे लगाइए जो कि आप मौलिक सोच रखते हैं, आपसे ज्यादा अनुभवी हैं, तभी आप अपने धन को सुरक्षित करते हुए मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए इस सप्ताह आप अपनी ओर से प्रयास करते दिखाई देंगे। इस दौरान माता पिता की सेहत में सुधार आएगा, जिससे आपको उनका उचित सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपके दशम भाव में सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही आपके छोटे भाई बहन भी आपसे उचित राय ले सकेंगे। इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा की वृद्धि देखी जाएगी, जिसके चलते आप ऑफिस से घर वापस आकर कार्य क्षेत्र का काम करना ही पसंद करेंगे। हालांकि ऐसा करके आप अपने परिवार को नाराज कर सकते हैं। पूर्व के सप्ताह में जिन भी विषयों को समझने में आपको दिक्कतें आ रही थी, आप उन्हें इस सप्ताह समझने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई के प्रति खुद को समर्पित करते हुए एकाग्रचित रहें और अध्ययन करते रहें। लवर्स की बात कर ले तो आपकी लव लाइफ इस सप्ताह बिल्कुल अनुकूल रहेगी। प्यार की नैया में प्रेमी संग सफर का आनंद लेते दिखाई देंगे। आपका प्रेम जीवन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और इस सप्ताह आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक होने से आपका स्वभाव भी हंसमुख प्रतीत होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में राहु वृषभ राशि में उच्च के बैठे हैं और विवाह का कारक शुक्र ग्रह द्वादश भाव में अपनी राशि तुला में विराजमान है, जिसके कारण आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े कुछ चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर अपने साथी को भेज सकते हैं। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना करें। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर ना रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी सिंह राशि के में जो है आपके नवम भाव यानी भाग्य के भाव में विराजमान है। क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। इस सप्ताह आमदनी में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके आय के स्थान यानी एकादश भाव में शुक्र अपने तुला राशि में विराजमान है, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए संचय करने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बिठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का उपहार मिल जाए। इस सप्ताह आप कुछ जो है
ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह कुछ नए जोखिम लेने से भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में लगाने की हिदायत दूंगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आप जिन परीक्षाओं को लेकर लापरवाह दिख रहे हो उसका खामियाजा आपको आने वाले वक्त में उठाना पड़े, क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। जो लवर्स हैं इस सप्ताह काफी भावुक रहेंगे। इस सप्ताह आपके सप्तम भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है जो 18 डिग्री पर विराजित है। आपका लवमेट आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और आपको दिलासा देता नजर आएगा। वैवाहिक जातकों के लिए सप्ताह उत्तम रहेगा। हालांकि बीच बीच में कहा सुनी होने की संभावना है जीवन साथी से, लेकिन कई शुभ ग्रहों की दृष्टि आपकी इस कहा सुनी में भी रस घोलने का कार्य करेगी, जिसके कारण इसका आपके रिश्ते पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय प्रेम के कारक शुक्र ग्रह एकादश भाव में 11 डिग्री पर स्थित है। उपाय के तौर पर चने की दाल का दान कर दीजिए। अब बारी मकर राशि के जातकों की। पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, सप्ताह आपको उससे कम प्रयास करने के बाद ही सेहतमंद जीवन जो है की प्राप्ति हो सकेगी। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव के मालिक बुध मंगल के साथ अपनी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस हफ्ते आपको खास तौर पर हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना होगा। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये है कि दोस्तों के साथ बाहर जाइए, उनसे बातचीत कीजिए। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्म जोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आप अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि माँ का कारक ग्रह चंद्रमा आपके द्वादश भाव में 19 डिग्री पर गोचर कर रहा है। इस सप्ताह आपकी आमदनी में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत कार्य क्षेत्र में जरूर रंग लाएगी, क्योंकि इस समय शुक्र ग्रह तुला राशि में दशम भाव में 11 डिग्री पर विराजित है, जिससे आपको वो सभी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे जिसके आप असल हकदार हैं। हालांकि इस दौरान अहंकार में आकर कोई भी काम बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, नहीं तो इससे आपको ही परेशानी होगी। ये सप्ताह उन छात्रों के लिए सकारात्मक है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ दिलाएगा। प्रेमियों की बात कर ली जाए तो आप अभी तक बिल्कुल बेपरवाह थे, उसकी गंभीरता के बारे में जो है प्रेम संबंध की गंभीरता के बारे में सप्ताह आपको विचार करने की जरूरत है। इस सप्ताह जो है अचानक आपके घर वालों की एंट्री आपके रिश्ते में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु अपनी वृषभ राशि में उपस्थित है और गुरु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इसीलिए जितना संभव हो अपने परिवार वालों को अपने प्रेम संबंधों के बारे में ना बताएं। मैरिड लोगों की बात करें तो आशंका है कि जीवन साथी खुद को सर्वोपरि रखते हुए किसी अन्य के प्रभाव में आकर आपसे किसी बात को लेकर झगड़ा करे, लेकिन आप अपनी समझदारी दिखाते हुए उस बात को आगे बढ़ाने की जगह मामले को सुलझाने में सफल रहेंगे। आपके सप्तम भाव में गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, इसी वजह से ये सारी संभावनाएं जो है होने की चांसेस हैं। उपाय के तौर पर गुरुजनों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का उत्तम लाभ लेने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना होगा, नहीं तो आप अपनी इस ऊर्जा को गलत दिशा में इस्तेमाल करते हुए इसकी बर्बादी कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों या घर के लोगों के साथ समय बिताते हुए या उनके साथ कोई खेल खेलते हुए अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। ये सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। यदि आप अपने बीते समय में से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे थे तो सप्ताह उसको लेकर परिवार में चर्चा हो सकती है। इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़ों द्वारा जरूरी महत्व मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके द्वितीय भाव में मंगल और बुध की दृष्टि पड़ रही है। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देख आप बाहर से कोई खास चीज मंगवा सकते हैं घर के लिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर सोच समझकर चलने की जरूरत है, क्योंकि संभावना है कि विरोधियों जो है आपके खिलाफ षड्यंत्र जो है रचाएंगे और इससे आप मुसीबत में फंस सकते हैं। छात्र जो है इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए कोई परीक्षा के लिए आप जो है शामिल हो सकते हैं। आपको किसी खास चीज के लिए सम्मानित किया जा सकता है, क्योंकि इस समय ज्ञान के कारक गुरु ग्रह शनि के साथ द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपके मान सम्मान में इजाफा होगा। प्रेमी जो है अपने लव पार्टनर के साथ अगर डेट पे जा रहे हैं तो उस दौरान अधिक फोन का इस्तेमाल करने से बचिएगा। दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद होने की आशंका है। जब प्रेमी के साथ हो तो बेहतर यही होगा कि आप उनको पूरा अटेंशन दें, क्योंकि आपके सप्तम भाव में सूर्य 28 डिग्री पर अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मैरिड लोगों की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको कुछ भी ऐसा करने से बचना है जिससे शांति को बुरा लगे या उससे तकलीफ हो। उपाय के तौर पर बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लीजिए। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। सेहत के लिहाज से समयावधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको
जो है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना तो नहीं करना होगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह भूल कर भी किसी को पैसे उधारी पर ना दें, और यदि किसी कारणवश ऐसा करना जरूरी हो तो उधार देने वाले से लिखित में सारे दस्तावेज लेके वो पैसा कब वापस करेगा। ऐसा करना आपसे जो है आप खुद को कई प्रकार के जोखिमों से बचा पाएंगे। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुश मिजाज बनाए रखेगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस सप्ताह उपहारों का लेन देन करने के लिए भी खास अच्छा है। इस सप्ताह कोई भी कार्य क्षेत्र पर अचानक आपके काम की छानबीन कर सकता है, जिसके कारण अगर आपने कार्य में कोई भी गलती की थी तो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। हर काम को जल्दबाजी से मत कीजिए, तभी आप सफल रहेंगे जीवन में। इस सप्ताह कई छात्रों को किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस समय आपके शिक्षा भाव यानी पंचम भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसके लिए उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करने और साथ ही धैर्य के साथ हर काम को सही तरीके से सुनिश्चित करने की भी सलाह दूंगी मैं। प्रेमियों की बात कर ली जाए तो इस सप्ताह आप अपनी प्यारी और मीठी बातों से अपने लव पार्टनर को लुभाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी। जो हमारे इस राशि के मैरिड लोग हैं, इस सप्ताह आपके लिए जो है शुभ फलदायक रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके सप्तम भाव में मंगल और बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपके परिवार के लोगों के बीच अच्छा सामंजस्य बना रहेगा, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाएं और गौ माता की सेवा करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि ये सप्ताह जो है 13 से 19 सितंबर के बीच का 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। हर शाम मैं आपके लिए 5 बजे लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, तो उसको देखना चाहते तो हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ ही जो भी 30 त्योहार इस सप्ताह में उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर किसी का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है इस सप्ताह में, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भी ये गोचर जो 2 गोचर होने वाले हैं 15 और 17 सितंबर को, ये गोचर से जुड़ी हुई वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। एंड स्क्रीन पर भी मैं डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। बाकी ये गोचर से रिलेटेड जानकारी जो है, जो भी कि आपका राशि पर क्या असर पड़ेगा इस गोचर का, ये जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम चैनल पर जरूर देंगे। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हर चीज से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, जिसका जवाब हम आपको दैनिक राशिफल की वीडियो में देते हैं। अपने कमेंट्स, अपने प्यार को ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। कोई सवाल है तो एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए जुड़कर आप हमसे बात कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.